लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नाम पर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं और उनके बेटा जी मीडिया में आके बता रहे हैं कि कैसे बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित करके एक तरीके से ऐतिहासिक कदम उठाया है। लेकिन लालू परिवार ये नहीं बता रहा है कि जिस पिछड़ा अति पिछड़ा को 63% बताकर वो सारा वोट अपने तरफ खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार क्या करता आ रहा है। लालू यादव जी कहते हैं अपने ट्वीट में कि अब होगा न्याय और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। लेकिन लालू जी अपने ट्वीट में ये लिखना भूल जाते हैं कि देखिए, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात अलग है, हम पहले परिवारवाद का बात करेंगे। और परिवारवाद कैसा? ऐसा कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी बीवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिलहाल वो किसी संवैधानिक पद पर तो नहीं है, लेकिन लालू परिवार के कच्चा चिट्ठा को आज आपके सामने रखेंगे। और पहला कच्चा चिट्ठा तो उनकी बीवी ही है जो एमएलसी है। उसके बाद उनके जो दो सुपुत्र हैं, एक सुपुत्र के पास 4 सबसे ज्यादा मलाईदार वाला मंत्रालय है और उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, भाई साहब उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनके बाद उनके बड़े भाई आते हैं तेज प्रताप यादव जो मंत्री हैं। उसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती आती हैं जो राज्यसभा सांसद हैं। और लालू परिवार एक ही परिवार से 4 लोग फिलहाल संसदीय एक तरीके से राजनीति में है, संवैधानिक पद पर है। और ये लोग जब बात करते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा की, ये लोग बात करते हैं जब हिस्सेदारी और भागीदारी की, तब लगता है कि देश में इससे बड़ा विडंबना तो कुछ नहीं हो सकता है। इन लोगों ने कैसे लोगों की हकमारी की है ये बताते नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि जिस जातीय जनगणना को करवाकर ये अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, उस जातीय जनगणना के मुंह पर तमाचा मारने वाले यही लोग हैं। अगर अति पिछड़ा की बात किया जाए तो कल से चल रहा है कि 36% से ज्यादा अति पिछड़ा बिहार में है। और अगर आरजेडी की बात कर लिया जाए तो आरजेडी के जो 11 मंत्री पद हैं उनमें से मात्र 1 पद पर अति पिछड़ा औरत है। अब समझिएगा इस बात को, जिसकी आबादी 36% है उसमें 36% के हिसाब से मंत्री पद काहे नहीं दिया गया? कम से कम 3 या 4 तो ऐसे ही बनता है, मतलब कि 4 गुना कम आपने मंत्री पद दिया और आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। दरअसल लालू परिवार ये चाहता है कि उनका परिवार का हर एक सदस्य या तो विधायक बने, या तो सांसद बने, या राज्यसभा में जाए, या गवर्नर बन जाए, या मुख्यमंत्री बन जाए, और अगर कुछ नहीं मिले तो कन्वेनर बन के अलग से प्रधानमंत्री का डिसीजन लेने के लिए कोई नया ग्रुप बना ले, जिस ग्रुप के फिलहाल लालू प्रसाद यादव लीडर बने हुए हैं। और वो लिखते हैं कि 2024 में जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दिलवाएंगे। लालू परिवार ये भूल जाता है कि वो अपने पूरे परिवार को एक तरीके से राजनीति में फिट कर दिया है। उस वक्त उनको याद नहीं आता है कि अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी जो है वो 36% से ज्यादा की है। लेकिन एक परिवार की भागीदारी कितनी है, जब आप इसको आंकड़ों में पेश करेंगे, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, आप निकाल लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक परिवार का 5 आदमी जब संवैधानिक पद पर मौजूद हो और 2-3 आदमी को फिर से राजनीति में लॉन्च करने की भीतर ही भीतर तैयारी चल रही हो, तब सोचिए कि वो आदमी कितना प्रतिशत वाकई में न्याय संगत विचारों का होगा। न्याय संगत विचार का मतलब यह होता है कि लालू परिवार को अपने बेटे को, अभी जो उनके बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको अभी कहना चाहिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और हम किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि मुसलमान जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा है, 17% है, यादव से भी ज्यादा है। और लालू परिवार ऐसा नहीं करेगा, ये हम सब भी जानते हैं। कल से लेकर अब तक बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है, अलग अलग विश्लेषण हो रहे हैं कि कौन से जात के कितने % लोग हैं, उनका नंबर क्या है। और विश्लेषण में यह बताया जा रहा है कि उस जात को वाकई में आरजेडी और जदयू ने कितना ज्यादा हिस्सेदारी दिया है, क्योंकि आरजेडी और जदयू अपना अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे चलते जातीय जनगणना संभव हुआ और जातीय जनगणना कराकर हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। लेकिन जब आप इन्हीं के आंकड़ों को देखेंगे तो जिस जात को लेकर ये लोग वोट मांगते हैं, उस जात के लोगों को इन्होंने कितनी हिस्सेदारी दी है, तब आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने कोई हिस्सेदारी नहीं दी है। बकायदा आरजेडी और जदयू वालों ने अति पिछड़ा और पिछड़ा को ठगने का काम किया है।
लालू जी के मतलब अपने मंत्री जो उनके हिस्से में कोटा का मंत्री आया है, उसमें यादव मंत्री कितना है, मुसलमान कितना है और अति पिछड़ा कितना है, ये भी देख लेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि लालू प्रसाद यादव कितने न्याय संगत विचार के आदमी हैं, पुरुष हैं, महापुरुष हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी पीठ लगातार थपथपा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐतिहासिक काम कर दिया, ये भी बता रहे हैं कि हमारे चलते ही ये सब हुआ। लेकिन लालू परिवार आखिर ये क्यों नहीं बता रहा है कि उनके ही परिवार का 4 आदमी संवैधानिक पद पर क्यों बैठा है? क्या वो लोग भी अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं? और अगर नहीं आते हैं तो क्या उनका पूरा परिवार इस्तीफा देकर अपने जगह पर किसी अति पिछड़ा को भेजेगा? और अगर आपको एक परिवार को मलाई नहीं खिलानी है तो आप राजनीति से संन्यास लीजिए, आप प्रमोट करिए उस अति पिछड़ा नेता को जो नेता बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये झूठा बात मत कहिए कि हमारे चलते ऐसा हुआ है और हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।